हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने जा रही है और मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से याद करना है। एग्जाम से पहले सारे प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना है, खोज लेना है और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग को समझ जाना है, ताकि एग्जाम में आके कोई भी क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में छूट ना पाए। ठीक है, अभी पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ये इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ नोटिस वाले टैब में ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स का हम लोग जो भी क्वेश्चन दिए थे, वहां पे जो है सारा क्वेश्चन लगभग मैच किया। 90% क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं गैस क्वेश्चन लेना तो ले लीजिए। 99 आपको ऑफर है, ऑल सब्जेक्ट का गैस क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अभी ऑफर है तो सारे सब्जेक्ट का ले सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आप लोग को लेके आऊँ, इस क्वेश्चन को आप लोग को आंसर अगर लेना है तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मैं आप लोग को थोड़ा मोटा मोटी कुछ समझा दूंगा और आप लोग खुद से लिखना है और समझना है कितने क्वेश्चन आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर आता है कौन सा नहीं आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, सबको पता होगा। शीत युद्ध जो काल था 1945 से 91 का काल था, है ना। एक ऐसा युद्ध था जो कि मतलब हथियारों से नहीं था, सिर्फ बातों का युद्ध था। ठीक है, तो बातों से जो युद्ध हो रही थी 1945 से 91 का दौर था, उसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। उसमें दो शक्तियां थे, एक सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। तो हम लिख सकते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसी विवाद था जो लगभग 1945 से 91 तक रहा। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें किसी हथियारों या किसी भी जो है फिजिकली कोई युद्ध नहीं हुआ था। एक्चुअल में ये जो है विवाद था एक तरह का। ठीक है, कह रहे कि प्रश्नकाल क्या है, इसके बारे में बताना है। प्रश्नकाल जो है एक कोविड के टाइम पे हुआ था। प्रश्नकाल को संसद में कोई भी जो है कोई ऐसा चीजें हुआ था, ये भी मैं डिटेल से आप लोग को इसको देख लेना एक बार। ठीक है, समानता को परिभाषित कीजिए, सबको बराबर, है ना। इक्वलिटी, सबको जो है बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं समानता। उसके बाद है दल बदल क्या है। दल बदल का आपको पता होगा। दल बदल क्या है, दल बदल जब कोई दल बदलता है, एक दल में रह करके दूसरे दल में जाता है अपने दल को छोड़ के, या फिर किसी दूसरे के दल में रहता है, फिर कोई दूसरा अगर दल उसको अच्छा मिल रहा है तो वहां पे छोड़ दे रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं दल बदल। यानी जब कोई सांसद या विधायक कोई अपना दल में उपस्थित रह करके किसी दूसरे दल को ग्रहण कर लेता है, उसको हम दल बदल कहते हैं। पंचशील क्या है, पंचशील बताओगे 1954 में जो है चीन और भारत के बीच एक समझौता हुआ था। और क्या हुआ था कि इसमें भारत और चीन के बीच मित्रता हो गई थी कि आगे से जो कोई भी किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। बट पंचशील का जो उल्लंघन कर दिया 1962 में चीन ने और इंडिया पर आक्रमण कर दिया, तो पंचशील वही है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, जब कोई जिस तरह कंपनी होता है तो पार्टनरशिप होता है, उस प्रकार सरकार में क्या होता है, एक पार्टनरशिप होता है। दो चार सरकार मिलकर के आपस में पार्टनरशिप करके किसी चीज को चलाते हैं, उसको हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं गठबंधन सरकार। तो हम लिख सकते हैं कोई दो सरकार, तीन सरकार, या जब सरकार आपस में मिलकर के गठबंधन बना के जब राष्ट्र हित के लिए और राष्ट्र के स्वच्छ क्या कहते हैं उसको, राष्ट्र के क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, अच्छा मतलब बनाने के लिए सरकार जो कुछ कदम उठाते हैं मिलकर के, उसी को हम लोग गठबंधन की सरकार कह सकते हैं। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, क्षेत्र दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। सारे क्वेश्चन लोग मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, देख लीजिए जो जो क्वेश्चन से बनता है, जो नहीं बनता है आप लोग बोलिएगा, या फिर मैं पूरा का आंसर से आप लोग बना के दे दूंगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं दो उपायों को लिखे हैं। आपको पता होगा पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। उसका अध्यादेश क्या है, संघ व्यवस्था को परिभाषित करें। संघ व्यवस्था, एक हरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, ऐसी नागरिकता जो कि एक ही नागरिकता प्राप्त हो। जैसे इंडिया में हम लोग का एक हरी नागरिकता चलती है कि एक देश का निवासी तो उसको एक ही देश का नागरिकता मिलेगा। जैसे अमेरिका में देखोगे वहाँ दो ही नागरिकता है, यानी वो अमेरिका के भी मतलब नागरिकता है, और अमेरिका के कोई अगर स्टेट में रह रहा है जैसे न्यूयॉर्क या फिर कोई भी, तो न्यूयॉर्क की भी नागरिकता है। अगर आप लोग बिहार पर रहते हो तो बिहार की नागरिकता, ऐसा नहीं कि आपको बिहार की नागरिकता मिले फिर इंडिया की नागरिकता मिले, यानी मिलेगा तो आपको एक ही नागरिकता, जो कि आप इंडियन कहलाएंगे, ना कि बिहार का कोई अलग से नागरिकता मिलेगा। ठीक है, तो एक ही नागरिकता हमारा भारत में चलता है। गणतंत्र से आप क्या समझते हो, आपको बताओगे भारत का संविधान जब लागू होता है उसको गणतंत्र कहते हैं। उसके बाद नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, नागरिकों को जो आजादी मिलती है उसको नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। न्याय सक्रिय की किन्हीं दो विशेषताओं को वर्णन करें। सांप्रदायिकता क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, नाटो का पूरा नाम बताना आप लोग को। नाटो का पूरा नाम क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ बताएं। एंड आर्थिक न्याय क्या है, बिल्कुल पता होगा आर्थिक न्याय, निशस्त्रीकरण, बिना शस्त्र का इस्तेमाल करना, हथियार वगैरह खत्म होना। आसियान के कौन से देश जो है सदस्य है, कि 5 का नाम लिखना है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था भी पूछ सकता है। एक ध्रुवीय विश्व क्या है, एंड योजना अवकाश का अर्थ क्या होता है, नई विश्व व्यवस्था क्या है,
वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की क्या योगदान है। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से नोट कर लेना है और सारे क्वेश्चन को आप लोग देखना है, कौन से क्वेश्चन आप लोग बनता है नहीं बनता, उस पर रिसर्च करिए। अगर आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करते हैं, अगर ज़्यादा आप लोग का रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं जो है इसका कंप्लीट आंसर बना करके PDF के रूप में डाल दूंगा ऐप में, नोटिस वाला टैब में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे वो तो 2 मार्क्स वाले हो गया ना सारे क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब थोड़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं कि 5 मार्क्स में क्या पूछे जाने वाला है। जैसे क्षेत्रवाद पर लघु निबंध लिखे, क्षेत्रवाद क्या होता है, इस पर आप लोग इजीली लिख लेंगे। जब कोई व्यक्ति होता है उसको एक खास विशेष क्षेत्र पर रह करके उस क्षेत्र से उसको लगाव होते हैं, उसको हम लोग क्षेत्रवाद कहते हैं। इसके बारे में क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या कुपरिणाम हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती है, ये सारी चीज आप लोग को अच्छे से डिटेल से लिखना है क्षेत्रवाद करें, क्योंकि 5 मार्क्स से पूछा है तो आप लोग को सारा चीज लिखना है, क्या नुकसान है क्या फायदा है ना, सब पॉइंट बाई पॉइंट भी लिखेंगे। चलो क्वेश्चन कह रहा हूँ भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें, जाति की भूमिका का वर्णन करें। जाति के आधार पे जो है आप लोग को पता होगा कि आरक्षण दी गई है हर तरह से, तो ये जाति की जो है भूमिका का वर्णन करने के लिए कह रहा है आप लोग को। दूसरा तीसरा क्वेश्चन का हमको सुरक्षा परिषद के कार्यों का मूल्यांकन करें, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है ना, सुरक्षा परिषद के बारे में कार्य का बारे में बताना है। ग्राम पंचायत के कार्य का वर्णन करें, ग्राम पंचायत पता होगा जो कि ग्राम पंचायत जो है ये पंचायत समिति का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है ग्राम पंचायत के बारे में लिखना है। और दक्षिण सार्क के उद्देश्य और उपलब्धियों का लिखना है, ये भी क्वेश्चन काफी जो है दक्षिण से स्थापना 1985 को होती है और इसका क्या उद्देश्य है क्या उपलब्धियां इसके बारे में लिखना है। उसके बाद हम लोग को नक्सलवादी पर एक टिप्पणी लिखे हैं, भारत के पड़ोसी देश के साथ संबंधों को विवेचना करें, भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन करें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे कुछ आपको 5 मार्क्स वाले में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से नोट करना, रिसर्च करना, कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग को जो है इंग्लिश में दी गई है, आप लोग देख सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वॉर, सारे इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये हम लोग का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था और ये नीचे हम लोग को जो है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 मार्क्स लिखा चला गया। तो देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से उतार लेना है, इसको रिसर्च कर लेना आप लोग को खुद से, ठीक है। और बाकी जैसे मैं बताया आप लोग को इसको शेयर करेंगे अधिक से अधिक तो फिर मैं आप लोग को दे दूंगा एप्लीकेशन पे। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर करना, आप लोग लाइक करें बहुत कंजूसी करते हैं, इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एग्जाम से पहले सबके साथ शेयर हो जाना चाहिए, फटाफट से आप लोग शेयर करो, लाइक और शेयर, ठीक है। चलिए मिलते हैं सेशन में अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।